नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आप सभी पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि डीटीए और फाइनेंस आपको जल्दी पोस्टिंग देने के लिए लग रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर डीटीए ने भी अलग अलग आदेश करके हमारे साथी डब्ल्यू फर्स्ट और डब्ल्यू सेकंड की नियुक्ति की गई है ताकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अतिशीघ्र हो सके। अब साथियों, बहुत से साथी ये पूछ रहे हैं सर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो चेकलिस्ट आएगी उसमें क्या होगा और कौन कौन सी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसके संबंध में मैंने साथियों 1-2 वीडियो बना दिया है, लेकिन आज मैं आपको जब हमारी पोस्टिंग हुई थी तो उसके संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मांगी गई थी, क्या क्या मांगा गया था, उस संबंध में साथियों एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। साथियों, दिनांक 14/6/2017 का ये ऑर्डर है। तो सबसे पहले मैं चेकलिस्ट पे बात करता हूँ, फिर आपको और चीज़ें बताता हूँ जिससे कि आपके मन में शंकाएं काफ़ी हैं। क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा, इसलिए आप तैयार रहें। देखो साथियों, पिछली बार हमारे से जो चेकलिस्ट मांगी गई थी उसमें ये था कि अभ्यर्थी का नाम होगा, यहाँ पिता का नाम होगा, रोल नंबर होगा और मेट नंबर। यहाँ साथियों मेट नंबर यदि आपको नहीं मिला हो तो अब मिल जाएगा। तो जो चीज़ आपके पास हो वही चीज़ आपको फिल करनी है, ठीक है साथियों। अब इसमें ये चेकलिस्ट है। इस चेकलिस्ट में साथियों आप देखें, सबसे पहले लिखा होगा अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, संबंधित मूल अंक तालिका ऑब्लिक प्रमाण पत्र। इसका मतलब जो आपने जो शैक्षणिक योग्यता ले रखी है, आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, वो उसकी मूल अंक तालिका चाहिए, अर्थात मार्कशीट चाहिए और प्रमाण पत्र जो पीछे उसका सर्टिफिकेट लगा रहता है वो चाहिए। वो क्या चाहिए? मूल चाहिए, ठीक है। इसी के अंदर साथियों आपको जो डिग्री वगैरह होती है वो भी इसी में शामिल है। अगला है साथियों, जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र मूल। कहने का मतलब ये जन्म तिथि को प्रमाणित करना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वास्तविक क्या है। तो इसके लिए यदि किसी विद्यार्थी ने जन्म प्रमाण पत्र बना रखा है तो वो और साथ में 10th की जो मार्कशीट होती है वो लगानी होगी। वो भी क्या लगानी है? आपको लेके आनी है, मूल लेके आनी होगी। अगला है साथियों, विवाहित होने की स्थिति में, अर्थात मेरिड है कोई ऐसा पर्सन जो जिसकी शादी हो गई है, उसको अपना मूल विवाह प्रमाण पत्र लगाना होगा। साथ में 2 से अधिक संतान नहीं होने के सब घोषणा पत्र लगाना होगा। ये घोषणा पत्र का प्रारूप नीचे दिया हुआ है साथियों, वो भी मैं बताऊंगा। और जीवित संतान का जन्म प्रमाण पत्र, कहने का मतलब जो उनके बच्चे हैं उनका भी डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अब साथियों कुछ ऐसे साथी हैं जिनकी शादी तो हो गई लेकिन विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनाया, तो साथियों वो अपने जो पास के अंदर नज़दीक जो कार्यालय है वहाँ जा कर के अप्लाई कर दिए, ऑनलाइन अप्लाई कर दो। वो जो उसकी जो रसीद होगी वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। आप एक एफिडेविट में बना करके उस रसीद को पेश कर सकते हैं और आपको कंसिडरेशन कर लिया जाएगा। अगला साथियों, कंप्यूटर योग्यता का मूल प्रमाण पत्र। यहाँ कंप्यूटर योग्यता शब्द लिखा हुआ साथियों, यहाँ का मतलब जैसे आपके पास RCIT हो या उससे उच्च जो भी डिग्री हो, जो कि विज्ञप्ति के अंदर ये दी गई है कि कौन कौन सी डिग्रियाँ चाहिए एक कंप्यूटर के लिए, तो वो प्रमाण पत्र मूल होना चाहिए, ठीक है। अगला साथियों, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र साथियों क्या चाहिए? मूल चाहिए। साथियों इसमें देखो कुछ लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के पिता की आय के आधार पर नवीनतम जाति प्रमाण पत्र जो 6 माह से पुराना न हो। कहने का मतलब 6 माह से पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। अगला है साथियों, मूल निवास प्रमाण पत्र। ये सबसे मस्ट होता है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना ही होना चाहिए, ठीक है साथियों। इससे अगला है, पूर्व में राजकीय सेवा में होने पर, अर्थात जो मिनिस्टर एम्प्लॉय हैं या वैसे जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, बाहर सेंटर में जो भी हैं, उनसे पूर्व विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल चाहिए। अब यहाँ देखना, आप फोटोकॉपी नहीं लेके आना, आपको क्या लाना है? मूल लाना। वो कहना का मतलब NOC जो वहाँ से ली है वो आपको मूल लेके आनी पड़ेगी। दूसरा है आचरण संबंधित, ये भी आपको बनाना पड़ेगा साथियों। आचरण संबंधित विभाग की जांच लंबित प्रस्तावित न होने का प्रमाण पत्र। तो या तो आप एक ही प्रमाण पत्र में ये चीज़ बना सकते हैं, NOC के अंदर ही है कि किसी प्रकार की कोई आचरण या विभाग की जांच लंबित नहीं है, या फिर अलग अलग। लेकिन जब आपसे देखिए पिछली भर्ती में ये अलग अलग मांगा गया था, तो इसलिए आप 2 प्रमाण पत्र बना के रखना साथियों, ठीक है। विभाग में मंत्रालय कर्मचारी के रूप में संस्थाई पद पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र, एक संस्थाई का प्रमाण पत्र भी मांगेंगे ये, तो उसके अंदर आपको ये लिखाना है कि मैं संस्थाई रूप से कार्यरत हूँ, बस ये एक लाइन लिखानी है बस, ठीक है।
और उसको दिनांक आ जाएगी कब से क्या। ये अगर दिनांक नहीं लिखाते तो आप इतना ही लिखो कि मैं इस विभाग में संस्थाई रूप से कार्यरत हूँ। ये प्रमाण पत्र भी आपको लेना होगा। किसको? मिनिस्टर एम्प्लॉय को, जिन्होंने एमई कोटे से भरा है। ठीक है। अगला साथियों, दिव्यांग होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है। दहेज न लेने का सब घोषणा पत्र कि मैं दहेज नहीं लिया है या नहीं लूँगा, इसका एक घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा स्वयं द्वारा। अगला साथियों, विधवा ओवली परित्यक्ता अभ्यर्थी के प्रकरण में पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र। कोई विधवा है या परित्यक्ता या डिवोर्स है तो उसको ये भी देना पड़ेगा कि मैं पुनः विवाह नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ठीक है साथियों। इससे अगला है धूमपान मद्यपान नहीं करने, गुटखा नहीं खाने का सब घोषणा पत्र संलग्न प्रारूप में। इसका भी प्रारूप देंगे कि मैं धूमपान या मद्यपान नहीं करूंगा। ठीक है। इसके बारे में भी साथियों अभी एक और घोषणा पत्र ऐड होगा इसके अंदर। वो होगा भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के संबंध में, जिसका मैंने वीडियो बना दिया था। ये भी एक बनाना पड़ेगा आपको। अगला है पुलिस सत्यापन हेतु प्रपत्र आता अटेस्टेड फॉर्म 5 प्रति पिछली बार मांगा था। आधार कार्ड फोटो प्रति मूल। देखो साथियों मैंने आधार कार्ड के लिए आपको बताया था, तो आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं मूल दोनों चीज़ चाहिए आपको। फोटो भी चाहिए और मूल भी चाहिए। अगला साथियों, अंतिम शिक्षण संस्था के संस्थान प्रमुख द्वारा जारी चयनित प्रमाण पत्र। ये भी सबसे मस्ट है साथियों। अंतिम शिक्षण संस्था अर्थात हो सकता है किसी ने 12 के बाद में बीए उसने प्राइवेट कर ली, तो आप 12 के अंदर जो आपको जो चयनित प्रमाण पत्र मिला है वो आप लगा सकते हैं साथियों। ठीक है। या फिर कोई किसी ने रेगुलर किया है तो उस कॉलेज से जो उसको चयनित प्रमाण पत्र मिला है वो भी आपको लगाना होगा। उसका अगला है साथियों, 2 उत्तरदायी व्यक्ति जो संबंधित न हो। ठीक है। जो आपसे संबंधित न हो अथवा आपसे रिलेटिव ना हो द्वारा जारी चयनित प्रमाण पत्र। कहने का मतलब जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनसे जो अलग अलग 2 व्यक्ति से आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी होने की स्थिति में भी आपको प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। जो जिसने उत्कृष्ट खिलाड़ी का कोटे का लिए अप्लाई किया उनको लिए ये लागू है। अगला है परित्यक्ता महिला की स्थिति में न्यायालय का निर्णय और डिग्री की प्रति। ये सब साथियों इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं साथियों। आपके पास समय बहुत कम रहेगा साथियों। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ मांगी गई थी साथियों। इसमें कहा गया है कि आपके फॉर्म में अंकित तथ्यों को आपके मूल प्रमाण पत्र से सत्यापन करवाया जाएगा। दूसरा, आपके चरित्र का जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सत्यापन करवाया जाएगा। तीसरा, ये 2 तो काम कौन करेगा? डीटीए करेगा। तीसरी चीज़ साथियों, तीसरी राजस्थान सेवा नियम 10 के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत किया जाएगा। आप जब ज्वाइन करेंगे तब आप मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करेंगे। और चौथा, 50 रुपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर जो एक संलग्न पत्र दिया गया वो भी नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए। इस प्रकार से ये 4-5 चीज़ें ये मांगी गई है। अब कुछ अटेस्टेड जो हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो साथियों, कुछ शपथ पत्र संलग्न किए गए हैं। जैसे 50 रुपये का स्टाम्प पेपर जो कि नोटरी से प्रमाणित होगा। इसमें कहा गया है कि मेरी 1/6/2012 से पूर्व संतानों की संख्या क्या है, या तो 0 है या 2 से कम है, ये आपको लिखना है। इस प्रकार से ये प्रारूप रहेगा साथियों। ठीक है। और यह जीवित संतानों का विवरण है कि मेरे जीवित संतान कितनी है, उसका पूरा संतान का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ आपको बनाना पड़ेगा ये शपथ पत्र। ठीक है। और इसके अंदर ही ये शपथ ग्रहीता होता है। अगला है एक प्रमाण पत्र और है इसका जिसकी अपन बात करें गुटखे की। जैसे कि मैं धूम्रपान या गुटखा सेवन नहीं करता या नहीं करती हूँ। मैं किसी भी परीक्षा के लिए यहाँ आरपीएससी की जगह अब क्या आ जाएगा साथियों, आरएसएम भी आ जाएगा। द्वारा वंचित नहीं किया गया और कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। राज्य की सेवा से अयोग्य किया जा सकता है। ठीक है। ये लाइन लिखनी पड़ेगी। इस प्रकार से 4-5 ये पॉइंट हैं, ये सब आपको ये फिक्स है। ये आप चाहे तो रेडी करवा सकते हैं या जैसे ही आपको मिलेगा तो आप मतलब कि रेडी रहें क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। इस ऑर्डर को भी आप वहाँ से DT साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये साथियों ये विवाह का है कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मैंने विवाह में किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया है और नहीं दिया है। ठीक, दहेज का मेरे 1 से अधिक पति या पत्नी नहीं है। मैं किसी ऐसी महिला या पुरुष से विवाह नहीं किया जिससे पहले से जीवित पति पत्नी है। इस प्रकार से ये भी एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा साथियों। और फिर उसके एक अटेस्टेड फॉर्म भी मांगा गया था साथियों। ये अटेस्टेड फॉर्म उस वक्त इसलिए मांगा गया था कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाना था। तो
ये सभी चीज़ें आप देख रहे हैं साथियों, ये आप सबसे मांगा जाएगा। और उसके बाद में इसी के नीचे साथियों इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट दिया गया दस्तावेज सत्यापन तिथि, सत्यापन कार्यक्रम, स्थान, कक्षवार विवरण, मेट नंबर अनुसार। तो इस प्रकार से आपकी जो मेट के अनुसार साथियों, इस प्रकार से साथियों देखो, इसमें ब्लॉक नंबर लिखे हुए हैं और कमरा नंबर लिखे हुए हैं। तो आने वाले समय में जो भी 2-5 दिन बाद में आपको बुलाया जाएगा, इस प्रकार से आदेश जारी किया जा सकता है, जिसमें आपको जैसे कि यहाँ 10 बजे बुलाया, 10 से 1 बजे तक कोई बच्चों को बुलाया, ठीक है, यहाँ दे दिया मेट क्रमांक 1 से 25 के मेट क्रमांक यहाँ आएंगे। इस प्रकार से अलग अलग कक्ष में अलग अलग दिनांक को साथियों आपको बुलाएंगे, उस दिनांक को साथियों आपको आना होगा, इसमें मिस मत करना। और फिर लास्ट में ये जो जिन विद्यार्थियों को ये आमंत्रित करेंगे तो उनकी पूरी एक लिस्ट जारी करेंगे उस ऑर्डर के साथ में, जिससे कि इन विद्यार्थियों को जिन जिन का नाम है उनको ये सब डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।